दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा साहित्यिक भाषा से कैसे परिचित हों। हर भाषा की साहित्यिक भाषा होती है। साहित्यिक भाषा का मतलब आपको समझना, पहले तो साहित्यिक शब्द को समझना पड़ेगा कि साहित्य क्या है और साहित्यिक भाषा क्या होती है। साहित्य का मतलब होता है जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, जिस सभी धर्मों के ग्रंथ होते हैं, वही साहित्यिक भाषा कहलाती है जो उसमें लिखा होता है। अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी में जो भी किताबें लिखी हैं, पुराने ग्रंथ, वो भी साहित्यिक भाषा ही कहलाएगा। सिर्फ जो है अलग अलग भाषा का साहित्यिक भाषा अलग अलग होता है। जैसे अपने हिंदी में साहित्यिक भाषा क्या हुआ, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, और रामायण भी साहित्यिक भाषा कैसे है, अवधी भाषा में है, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है वो संस्कृत में है, तो संस्कृत भी साहित्यिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो हिंदी भी जो है मानक भाषा जैसे है। हमारा संविधान किस में लिखा है, हिंदी में है तो साहित्यिक भाषा कहलाएगा। तो अंग्रेजी में भी है तो साहित्यिक भाषा, भाषा का अंतर है। बाकी जो गवर्नमेंट जो द्वारा प्रूव्ड है, जैसे 27 भाषाएं हैं, तो 27 भाषाओं की साहित्यिक भाषा होती है, लेकिन सबके समझने के अलग अलग है। हर भाषा होती है। भाषा का मतलब जो हम व्यवहारिक रूप में उपयोग करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, वही भाषा कहलाती है, और साहित्यिक भाषा जो उसमें छपा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि साहित्यिक भाषा क्या होती है। साहित्य जिसमें रचना, कोई किताब लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, या कोई रचनाकार होता है, पेपर वाला उसको क्या बोलते हैं आपके विज्ञापन में, नहीं, पत्रकार भी कोई भी न्यूज़पेपर में यदि कुछ लिखेगा तो वो भी साहित्यिक भाषा में ही लिखता है, क्योंकि जो प्रमाणिक भाषा होती है जो सबके समझ में आ जाए। हमारे न्यूज़ चैनल में जो आते हैं, हिंदी में समाचार आता है, वही साहित्यिक भाषा कहलाता है। तो यदि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको तो शब्द को पहचानना बहुत ज़रूरी है। यदि शब्द नहीं पहचानेंगे तो आपको भाषा का ज्ञान नहीं होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि साहित्यिक भाषा क्या होती है, आपको हमने बता दिए। तो साहित्यिक भाषा से आप कैसे परिचित हों, यही विषय था। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।